दोस्तों, मार्केट माइंडसेट डेली में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 और कितना गिरेगा और कब कितना ऊपर जाएगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई लोगों के मन में सवाल है कि निफ्टी 50 आज क्यों गिरा, क्योंकि इससे पहले दिल्ली के रिजल्ट आए थे। दिल्ली के रिजल्ट अच्छे थे, बीजेपी की नई सरकार बनी। वहाँ पे लोगों को कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट आज अच्छा मूव देगा, मगर मार्केट अप साइड जाने की जगह नीचे की साइड चला गया। पर आपने देखा होगा कि मार्केट में जब शुरुआत में 23,567 के आसपास ओपन था, हाई गया और उसके बाद कंटिन्यू करता चला गया। मगर जो जो अगर आप पुट साइड और कॉल साइड दोनों में ट्रेड करते हैं तो ये मार्केट उनके लिए अच्छा है, खासकर पुट साइड वालों के लिए। आज जो मार्केट था 23,567 से नीचे कंटिन्यू करा। और सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कैंडल का मूव और कैंडल किस तरह बन रही है। जब मार्केट नीचे गया, एक रेड कैंडल बनी। आप इसको 5 मिनट्स के स्टार्ट पर देखते हैं। ये देखिए, तेईस 567 के आसपास मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट नीचे आया, एक रेड कैंडल बनी। रेड उसके पर उस रेड कैंडल को उसने क्रॉस नहीं किया, उसके नीचे ही गया। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर कोई रेड कैंडल बनती है, सुबह की जो 5 मिनट की जो रेड कैंडल बनती है, मार्केट अगर उसके नीचे की साइड जाता है तो एक आप उस समय आप पुट ले सकते हो। मार्केट अगर उसको क्रॉस करता है, उसके ऊपर जाता है, 5 मिनट की कैंडल बनने के बाद उसको क्रॉस करता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो आप पुट साइड या कॉल साइड भी जा सकते हो। तो इस मार्केट में आपने देखा होगा कि आज मॉर्निंग में एक 5 मिनट्स की कैंडल बनी। उस कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, बट वो टिक नहीं पाई। उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है और कंटिन्यू 1 2 3 4 कैंडल बनती हैं ये। फिर उसका एक रिवर्सल भी आता है। बट रिवर्सल में आपने एक चीज़ ध्यान से देखी हो कि जब एक ग्रीन कैंडल बनती है, एक रिवर्सल का साइन मिलता है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बनी, एक रिवर्सल पैटर्न बना। जैसे आप जैसे इसको देख सकते हो, इस चीज़ को एक शूटिंग स्टार जैसा बना, जो इस चीज़ का पैटर्न है कि मार्केट नीचे की साइड जाएगा। मार्केट नीचे गया, फिर एक नीचे हैमर बनाया। हैमर बनने के बाद मार्केट एक साइड जोन हो गया। इस पूरे जोन में मार्केट इसी जोन में रहा। कहीं पे डोशी कैंडल बनती है तो उसका फिर रेड कैंडल बन जाती है, फिर एक अच्छी कैंडल बनती है, फिर एक रेड कैंडल बन जाती है। तो आपको सिर्फ ग्रीन कैंडल मुश्किल से एक या दो ही ग्रीन कैंडल मिली होंगी पूरे इसमें, नहीं तो अदरवाइज सिर्फ रेड कैंडल ही बन रही हैं। फिर आपने देखा हो कि 2:20 के आसपास एक ग्रीन कैंडल बनती है। 2:20 पे एक ग्रीन कैंडल के बाद एक हैमर बनता है। ये हैमर, जब भी हैमर बनता है तो आपको वेट करना है कि उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप दिख रहे हो, ये हैमर बना। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। उस ग्रीन कैंडल के बाद आपकी वहीं पर आपकी एंट्री हो जाना चाहिए था, और एंट्री होने के बाद आपको कम से कम 10 15 20 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं यहाँ पे। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, रिवर्सल जो पैटर्न बना है, और उसके बाद आप देखो, जैसे ही ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती है, उसके सिमिलर, ये इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ये सिमिलर बनती है सेम। उसको क्रॉस नहीं किया, बट सिमिलर कैंडल बनी। तो ये समझ लेना कि ये आपका रिवर्सल का पैटर्न है। अब यहाँ से रिवर्स हो रहा है, बट यहाँ से नीचे की साइड जा रहा है मार्केट, और यहाँ से आपको एग्जिट हो जाना है।
तो इस मार्केट में आपको चार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। बिना चार्ट समझे आप मार्केट में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपका स्टॉप लॉस ही हिट होना है, टारगेट तो बहुत दूर की बात है। तो इसमें एक चीज़ समझ सकते हैं आप कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। एक अच्छा जैसे पेशेंस किस चीज़ का कि कोई डोसी कैंडल बने, कोई हैमर कैंडल बने, बट डोसी कैंडल के बाद उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनना ज़रूरी है। जैसे हैमर कैंडल, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये हैमर कैंडल, ये इम्पोर्टेंट है। हैमर कैंडल बनती है, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो वहाँ आपकी एंट्री हो जाना चाहिए। और उसके बाद आप इस जब आपको पता है कि ये मार्केट नीचे डाउन डाउन जा रहा है और हम वहाँ पे कॉल ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो 5 या 10 पॉइंट लेके ही चलिए। तो जैसे ही आप एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बनती है, और उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनती है, बट वहाँ से एक रिवर्सल होता है। मैं आपको एक लेवल समझा देता हूँ कि कल के लिए क्या लेवल रहेगा। कल आपको सबसे पहले सपोर्ट ध्यान रखना है। सबसे पहले सपोर्ट कहाँ पर है? 23,300। 23,300 के आसपास जो आज आया मार्केट, उसके बाद रिवर्सल लिया उसने, तो वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आज मार्केट 23,376 के आसपास बंद हुआ है। तो कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो 23,300 जो आज का 23,317 आज का जो लॉ था, उसको आपको ध्यान रखना है। उसको अगर तोड़ता है तो मार्केट 23,260, उसको तोड़ता है 23,200, 23,160 तक मार्केट जा भी सकता है। तो आपको लेवल याद रखना है कि अगर लेवल को नीचे से तोड़ रहा है तो वो नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ रहा है। सेम ऊपर की तरफ देखें अगर हम, तो अगर मार्केट 23,400 के आसपास ओपन होता है तो 23,460 तो जाएगा, 23,560, 23,660, 23,760, 23,860, ये आपके लेवल हो गए। ऊपर की तरफ लेवल है 23,460। ये सबसे आपका ऊपर लेवल है। इसे पार करता है तो मार्केट फिर नया हाई बनाएगा, नया कल के लिए नया हाई बनाएगा। कल के लिए मतलब है कि 560 660 तो जा सकता है। अगर नीचे हम बात करें तो 23,280, ये एक सपोर्ट है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये टूटता है तो 23,260, 23,160 ये लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मार्केट ऊपर जाए नीचे नीचे जाए, हमें अपने चार्ट पर, हमें अपनी कैंडल पर फोकस करना है। हमारी कैंडल क्या होना चाहिए, आपका सबसे मेन उद्देश्य यही है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा 3 मिनट का और 5 मिनट के चार्ट पे कैंडल पे आप काम कीजिए। 15 मिनट और डे मत जाइए, क्योंकि मार्केट अभी ना ही लॉन्ग टर्म मार्केट अभी है नहीं है। मार्केट कब रिवर्सल हो जाए, कब, चाहे वो पट में हो चाहे कॉल में हो, तो कुछ कह नहीं सकते, कब साइडवेज हो जाए। आज मार्केट ऑलमोस्ट पूरे दिन साइडवेज रहा। तो आप ये ध्यान रखिए कि देखिए, ये एक 3 मिनट्स की कैंडल है, और 3 मिनट की कैंडल में आप अगर देखें ध्यान से, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये निशान लगा रहा हूँ मैं, हैमर, ये हैमर बना है यहाँ पे। उसके बाद एक इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है। ग्रीन कैंडल क्लोज हुई और हम यहाँ पे फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे। और यहाँ पे वेट क्या करना है, हमें हमें देखना है कि उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है या रेड कैंडल। उसके सिमिलर एक रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं करना है। यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, वेट करना है हमें। जब ये रेड कैंडल पूरी क्लोज हो गई है तो उसके बाद फिर एक और रेड कैंडल बनती है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल बनती है इसके सिमिलर, देखिए बनती है। उसने फिर के बाद एक और ग्रीन कैंडल का हमें वेट करना है, जो एक ग्रीन कैंडल बनती है। बट इसमें ख़ास बात क्या है कि जो पुरानी वाली रेड कैंडल थी, उस उसको इन दोनों कैंडल ने पूरी तरह से कवर कर लिया। उसके बाद यहाँ हम एंट्री ले सकते थे, यहाँ एंट्री लिया, और इसके बाद देखें ये मार्केट ऊपर की साइड गया। ये ऊपर की साइड जाने के बाद एक बड़ी सी बिग बनती है यहाँ पे, ये वाली,
ये जो बिग बनी है ना, ये थोड़ा सा डाउटफुल वाली बिग है। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट कैंडल क्या बनने वाली है। जैसे अगर रेड कैंडल बनती है नेक्स्ट, तो आपको वहाँ से एग्जिट हो जाना है। और यहाँ बनता है एक हैमर टाइप का, हैमर बना, उसके बाद एक और हैमर बना, फिर उसके बाद एक और हैमर, नीचे नीचे कैंडल बनती चली गई कंटिन्यू। यहाँ देखिए, यहाँ डोजी कैंडल बनी है यहाँ पे, यहाँ डोजी कैंडल बनी है, बट उसके डोजी कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती है। फिर सेम ग्रीन कैंडल बनी है, बट बहुत छोटी बनी हुई है। जब डोजी कैंडल बनी तो डोजी कैंडल के बाद हमें एक कैंडल का वेट करना ही पड़ता है कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी। रेड बनी तो हम एंट्री नहीं लेंगे। इसके बाद क्या होता है कि इसके सिमिलर, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ये जो सिमिलर दिख रहा है बिल्कुल उसकी इक्वल एक ग्रीन कैंडल बनती है, जो उसके हाफ बॉडी से ज़्यादा उसको कवर कर लिया, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, तो आप समझ जाइए कि उसने डोसी कैंडल को, रेड कैंडल को कवर कर लिया। तो यहाँ आपके पक्के में एंट्री बनना ही थी, ये जो एरिया था। और आपका स्टॉप लॉस क्या होता, ये जो नीचे वाला एरिया, यहाँ स्टॉप लॉस होता है, या फिर यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे 23,324 के आसपास। और यहाँ आपने एंट्री मारी, और उसके बाद देखिए यहाँ तक गया मार्केट, ऊपर तक 23,389 तक। ये आपका है कम से कम 15-20 पॉइंट यहाँ आपको मिल जाते। तो मेरा कहने का एक ही मतलब है आप लोगों को कि यह आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है इस मार्केट में। कब रेड कैंडल बनती है, कब ग्रीन कैंडल बनती है, उसके ऊपर हमें कितना वेट करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं साफ कर देता हूँ पहले। तो दोस्तों ध्यान रखें कल के लेवल का, 23,460, 23,260, 23,460 के ऊपर निकलता है तो आप अपनी कॉल की एंट्री बनाएं। और बनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर ग्रीन कैंडल बनती है या कोई हैमर बनता है, डोजी कैंडल बनती है, जो जो आपको एंट्री का साइन है, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनना ज़रूरी है। और उसके थोड़ा सा और पेशेंस रखें कि तीसरी कैंडल किस तरह की बन रही है। अगर तीसरी कैंडल ग्रीन बन रही है तो आप एंट्री करें, और वहाँ थोड़ा सा 10-15 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे आपको। सेम नीचे की साइड जो आपका सपोर्ट है वो 23,260 है। 23,260 को अगर तोड़ता है तो मार्केट और नीचे जा सकता है, 23,160 तक भी जा सकता है। तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहें, पेशेंस रखें। पेशेंस रखोगे तो पैसा बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। पेशेंस है, नॉलेज है तो मनी है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है मार्केट ये। तो गाइस ओके, थैंक यू। इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को समझाएं कि पेशेंस रखना समझाएं। पैसा तो आप कभी भी बना सकते हो, अगर आपको नॉलेज है तो आप पैसा बना लोगे। चार्ट देखना आता है तो पैसा बन जाएगा। तो चार्ट को समझें, चार्ट कैसे बनाते हैं, कहाँ क्या एंट्री करनी है। ओके गाइस।